तुर्की और सीरिया में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। दुनिया भर के तमाम देश मदद के लिए आगे आ चुके हैं। और सीरिया में अहमद नाम के छोटे बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला गया, तो वहीं तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर हैते से एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। तो ये दो दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जो जिंदगियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं वो खुले आसमान के नीचे बेबस भी सिसकती नजर आ रही है। और वजह यही है कि अब भी ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाने की जद्दोजहद बेहद तेजी के साथ जारी है। और तुर्की के इतिहास में दूसरी बार सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। दरअसल तुर्की जो है असल में 4 टेक्टोनिक प्लेट्स को जंक्शन पर बसा हुआ है। किसी भी प्लेट में हलचल होती है तो तबाही तुर्की में होती है। जी हाँ, यहाँ पर 1999 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2011 में आए भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि तुर्की में बर्बादी का जो ये भूकंप आया आखिर कब इससे पहले आया और उसने कितनी भारी तबाही भी मचाई। तो ग्राफिक्स जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कब जो है भूकंप आया। दिसंबर 1939 की बात करें तो सबसे पहला भूकंप तुर्की में आया था, जिस वक्त रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी और तबाही उस वक्त 30,000 लोगों की जो है उस वक्त मौत हुई थी 1939 में। और वहीं 1999 अगस्त की अगर बात की जाए तो उस वक्त तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर जो मापी गई थी 7.4 और तबाही 17,000 की मौत उस वक्त हुई थी। यानी समय समय पर किस तरीके से जो भूकंप आए हैं वो हम आपको आंकड़े गिना रहे हैं। और इसके अलावा मार्च साल 2010 में भी भारी तबाही हुई, जब तीव्रता 6 थी रिक्टर स्केल पर और 51,000 लोगों की जान चली गई, क्योंकि 4 टेक्टोनिक प्लेट पर जो बसा हुआ है तुर्की, उसकी वजह से जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तुर्की को दंश इसका झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2011 की बात करें तो तीव्रता 7.2 थी रिएक्टर स्केल पर और तबाही उस वक्त भी काफी हुई थी। 140 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के अलावा साल 2020 की अगर बात करें, जनवरी तीव्रता 6.7 उस वक्त रही और 22 लोगों की मौत हुई। तो देखिए किस तरीके से लगातार ये भयंकर तबाही तुर्की में वक्त वक्त पर आती रही है। अक्टूबर 2020 को ही तीव्रता 7 थी रिक्टर स्केल पर। हालांकि जो लोगों की जान गई वो 24 लोगों की जान गई थी, लेकिन फिर भी तब भी दहशत का माहौल अपने चरम पर था। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2020 की लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से भूकंप आया था। तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7 थी और 24 लोगों की मौत हुई थी, जिस वजह से अब एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके तुर्की में महसूस किए गए। तो भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की के लिए इजराइल की ओर से मदद भेजी जा रही है और इजराइल की ओर से मेडिकल मदद के साथ दूसरा सामान भी तुर्की भेजा जा रहा है। तो अब देखिए किस तरह से मदद तुर्की को भेजी जा रही है, क्योंकि बाकी देश इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा तुर्की को अकेले यहाँ पर नहीं झेलनी पड़ रही है, बल्कि और भी देश हैं जो इसकी चपेट में आने वाले वक्त में आ सकते हैं। ऐसे में तुर्की का साथ देना जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है, जिसके चलते फ्रांस, इजराइल, भारत ऐसे कई देश हैं जो अब तक मदद के साथ आ चुके हैं। तो तुर्की और सीरिया में आई तबाही के बाद लोगों की मदद के लिए कतर ने लगभग 100 टन राहत सामग्री भेजी है। अल उदीद एयरबेस पर कतर के सैनिक और सरकारी अधिकारी सहायता के साथ कार्गो विमानों को लोड करते हुए भी नजर आए। कतर ने राहत सामग्री में टेंट, कंबल और खाने के सामान भेजे और इसके साथ ही कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप भी तुर्की पहुंच चुका है। तो देखिए किस तरीके से अब कतर ने भी तुर्की को यहां पर मदद भेजी है। राहत सामग्री उसकी ओर से भेजी गई है, टेंट, कंबल, तमाम चीजें भेजी गई हैं और 100 टन सामग्री, राहत सामग्री जो है वो तुर्की को भेजी गई है। उसमें भोजन भी भेजा गया है। तो लगातार मदद यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से ये भयानक भूकंप तुर्की में आया, जिससे पूरा तुर्की दहल उठा। और तुर्की में आए भयानक भूकंप के बाद वहां राहत और बचाव दल के लिए कई देश आगे आए हैं। मेक्सिको की रेस्क्यू टीम भी आज तुर्की पहुंची। जी हां, तमाम देश मदद कर रहे हैं लगातार और राहत और बचाव सामग्री के साथ साथ रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरणों के साथ ही
मेडिकल की टीम, मैक्सिको की दरअसल मेडिकल की टीम जो है वो तुर्की पहुंच चुकी है। और तुर्की पहुंची टीमों में मैक्सिको की एक मेडिकल टीम और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल है। तो सोमवार की सुबह जब तुर्की, सीरिया, लेबनान में लोग सो रहे थे, एक ऐसा प्रलय आया कि चंद सेकंड्स में वहां तबाही मच गई और तुर्की में जमीन फट गई और इमारतें हिलने लगी। तुर्की के शहरों में किसी तरह लोग घर छोड़कर जान बचाकर भागने लगे, लेकिन कुदरत अपने रौद्र रूप में थी और जो बाहर थे उन पर बिल्डिंग भर भरा कर गिरने लगी। देखिए तुर्की के महाविनाश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चार देशों के 12 करोड़ लोग भूकंप की दहशत में हैं। सिर्फ एक बड़ा भूकंप नहीं आया, भूकंप के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और दहशत भी किस तरह की है इन 5 तस्वीरों से समझिए। तस्वीर नंबर 1, एक साथ गिरी 2 इमारतें। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! तस्वीर नंबर 2, आखिर क्या हुआ इन लोगों का जो इन इमारतों में मौजूद थे। तस्वीर नंबर 3, एक झटके में जमीन में समा गई गगनचुंबी इमारत। जान बचाने को भागते नजर आए सैकड़ों लोग। तस्वीर नंबर 4, एक एक जान बचाने के लिए भागता इंसान। तस्वीर नंबर 5, इस तरह 6 फरवरी को हिल रहे थे दुनिया के 1 दर्जन देश। पूरे तुर्की और सीरिया में ऐसी करीब 3000 इमारतें गिरकर जमीन दोज हो चुकी हैं। अगर माना जाए कि एक इमारत में औसतन 10 लोग भी फंसे होंगे तो सीधे सीधे 30,000 लोगों की जान बचाने के लाले पड़ गए। और भूकंप से तबाह होते तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी है। मुसीबत की घड़ी में सहायता भेजने पर तुर्की ने भारत की तारीफ भी की। भारत में तुर्की के राजदूत फिराद सुनील ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। India has sent 2 planes and we really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations. News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।